अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मसाला फूड। आज बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त देगी आलू गोश्त की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। 1 कप ऑयल लेना है हमने पैन में। मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। साथ इसमें 2 प्याज शामिल करेंगे हम, बड़े साइज़ की स्लाइस करके। प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा। ये कलर होना चाहिए प्याज का। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे, किसी प्लेट में निकाल लीजिएगा। जो तेल रह गया है उसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के है, दोनों का पेस्ट मिक्स करके अदरक और लहसुन का। साथ ही इसमें कुछ गरम मसाले शामिल किए हैं और गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त मेरे पास आधा किलो है। अच्छी तरह से भून लेंगे अदरक लहसुन और गोश्त को, तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करने हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। तमाम इंग्रेडिएंट्स की तादाद जो है वो मैंने मेंशन कर दी है, उस हिसाब से शामिल कीजिएगा। हल्दी शामिल करने के बाद गोश्त के साथ अच्छी तरह से तमाम मसालों को भून लेंगे। बीफ यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद हमने 4 टमाटर को ग्राइंड करके शामिल करना है। छिलके समेत ग्राइंड कर लीजिएगा, बहुत फाइन पेस्ट बना के शामिल कीजिएगा। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हमने इसमें पानी शामिल करके और गोश्त को गलाना है। मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब तक गोश्त गल रहा है हमारा, हमने एक पेस्ट बनाना है। 1 कप दही है, उसमें हमने तली हुई प्याज शामिल करनी है और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा थिक और फाइन पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। चलें, गोश्त जो है वो हमारा गल गया है। कुकर जो है वो मैंने खोल लिया था। अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को और इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। जग के अंदर थोड़ा सा पेस्ट जो है वो रह गया था, उसमें पानी शामिल करके वो भी शामिल कर दिया मैंने गोश्त के अंदर। अभी स्किप मत कीजिएगा आप वीडियो को, अभी बहुत सारे मसाले हमने शामिल करने हैं। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये शामिल कर रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून के करीब है। साथ ही इसमें हमने शामिल करनी है 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा इस तरह हाथ से और क्रश करके जो है उसको शामिल कीजिएगा। तमाम मसालों को हमने सालन के साथ अच्छी तरह से मिक्स देना है और हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट के लिए। ये देखें, इस तरह से ये पक जाएगा। आलू शामिल कर देंगे। 4 अदद आलू मैंने कट करके शामिल किए हैं और हमने मसाले को आलू के साथ बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हमने शोरबे के हिसाब से पानी शामिल करना है इसमें। देखिए ये ग्रेवी हो गई है इस तरह से। अब हमने शोरबे का पानी शामिल करना है। इतना पानी शामिल कीजिएगा कि इसमें आलू भी गल जाएँ और साथ ही हमारा शोरबा भी बन जाए। ये देखें, अब गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ। और आलू गोश्त जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। हरे धनिया से और ढेर सारी हरी मिर्च से हमने इसको गार्निश करना है। डिश आउट करते हैं। शोरबे की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जो शोरबे की कंसिस्टेंसी रखी है, इसको आप चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नान और चपाती के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आलू गोश्त की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।